दोस्तों, आज तक आपने सुना होगा कि दुनिया में किसी डिपार्टमेंट में अगर सबसे ज़्यादा कोई इज़्ज़त है तो टीचर्स की इज़्ज़त है। जिस रास्ते से जाते हैं लोग सलाम नमस्ते करते हैं। मुअल्लिम, उस्ताद, मुदर्रिस जिस रास्ते से गुज़रता है उसके सामने पढ़ने वाले स्टूडेंट, शागिर्द उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसे सलाम करते हैं। यहाँ तक आपने देखा होगा जब कोई टीचर रास्ते से गुज़रता है तो बहुत सारे बच्चे अदब की वजह से, लिहाज की वजह से, मोहब्बत की वजह से साइड में खड़े हो जाते हैं कि मेरा उस्ताद, मेरा टीचर, मेरा शिक्षक मेरे सामने से आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब टीचर को पीटा जाने लगे, टीचर की पिटाई सिर्फ इस बात पर होने लगे कि मेरे बच्चे को वापस क्यों भेज दिया गया, पढ़ने क्यों नहीं बैठाया गया, आप भी सुनकर हैरानी में पड़ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, आप वीडियो से यहीं से वापस हो जाए। कोई और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं वो देख लें। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन लोगों को हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। यहाँ से हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हरियाणा का एक गाँव पड़ता है पल्ला, नूह मेवात के अंदर। उस गांव में एक मदरसा है। उस मदरसे में तकरीबन सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें कुछ लड़कियां भी पढ़ती हैं। लड़कियों को पढ़ाने के लिए मुअल्लिमा का इंतज़ाम है, यानी आलिमा का इंतज़ाम है, लेडी टीचर का इंतज़ाम है। उनका एक कानून ये है कि कोई बच्चा अगर 6 बजे के बाद पढ़ने के लिए आता है तो हम उसे नहीं बिठाएंगे। हर रोज़ की तरह 7 जुलाई को भी यही मामला हुआ। जब बच्चे पढ़ने के लिए आए तो बच्चों को ये कहकर वापस भेज दिया गया कि बेटा आज आप आधा घंटा लेट आए हो, कल आप पढ़ने के लिए आना। इस बात को लेकर बच्चे के बाप में, वालिद में, बच्चे के पिता में और उसके अन्य सहयोगियों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भर गया। वो आते हैं, मदरसे की दीवार फांदते हैं, वहाँ पढ़ाने वाले टीचर को मारते हैं। जब मामला ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो बात थाने तक पहुंच जाती है। जब केस थाने पहुंचता है तो वो लोग, जो हमेशा की तरह हमारे देश भारत में आपने देखा होगा, जब कोई बचना चाहता है या किसी को फंसाना चाहता है तो सबसे आगे अगर किसी को करता है वो बेटी को, लड़की को या किसी औरत को आगे करता है कि ये बंदा औरत को छेड़ रहा था, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है। यही मामला नूह के मेवात के उस मदरसे में हुआ। बच्चों को वापस भेज दिया गया। पढ़ने आए बच्चों में जो सबसे बड़ा बच्चा था, बच्ची थी, उसकी उम्र 11 साल थी। उसके ऊपर, टीचर के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लड़की को छेड़ रहा था। हालांकि उस लड़की को पढ़ाने वाली मुअल्लिमा है, टीचर्स लेडी टीचर है, कोई जेंट्स उस बच्ची को नहीं पढ़ाता है। उनके पढ़ने का, उनके वज़ू करने का, उनके पाखाने, टॉयलेट वगैरह का, वॉशरूम का इंतज़ाम बिल्कुल अलग है, बॉयज़ का अलग है। उसके बावजूद जब बच्ची पढ़ने लेट आती है तो जब बच्ची को वापस भेजा जाता है तो उसके वालिद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। जब वो गुस्से में आते हैं तो वो मदरसे की दीवार से कूदकर टीचर के ऊपर हमला करते हैं और वहाँ पर मार पिटाई शुरू कर देते हैं। जब मामला ज़्यादा बढ़ता है तो मामला बढ़ने के कारण थाने में बात पहुँचती है तो ये कहा जाता है कि हम सोच कर समझ कर फैसला लेकर बता देंगे। उसी मदरसे के एक ज़िम्मेदार, जिनका नाम मौलाना महबूब है, जो कि दिल्ली में किसी जगह मस्जिद या मदरसे में खिदमत अंजाम देते हैं, जब मामले की ख़बर मिलने के बाद वो वापस आते हैं और बात ये तय होती है कि अब बात आगे नहीं बढ़ेगी, तो मौलाना महबूब अपने घर से शहर जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। रास्ते में उनकी बाइक रोककर उनके सामने गाड़ी अड़ाकर उनकी पिटाई की जाती है, उनकी टांग तोड़ दी जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं। ये वो कौम है जिस कौम को ये सिखाया गया कि जहां आप पढ़ते हो, जिस जगह आप पढ़ते हो, मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, आपके ऊपर उस जगह की हर चीज़ का अदब लाजिम है। आप उस जगह की उस बेंच से भी मोहब्बत रखोगे, आप उस जगह की उस तिपाई से भी मोहब्बत रखोगे जिस पर आप बैठते हैं या आप उसके ऊपर किताब रख के पढ़ते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मदरसे का ये वीडियो वायरल हो रहा है कि मदरसे में जब वो लोग आते हैं तो वो कैसे दीवार फांद कर आते हैं और कैसे वो टीचर्स के ऊपर आकर हमला करते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पढ़ने वाले, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, अगर उनके माँ बाप इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या होगा। जो कौम अपनी नस्ल के मोहसिन
मुरब्बी मुअल्लिमीन को बिला वजह बेरहमी से मारने पर उतर आए और सिर्फ मदरसे के उस्ताद की मार पिटाई तक ही बात ना रुके, बल्कि मदरसे के मोहतमिम को भी दूसरे रोज़ घात लगाकर, मौका लगाकर, धोखे से ग्रुप की शक्ल में रास्ता चलते उनको टक्कर मारे और फिर कातिलाना हमला किया जाए और जालिमाना तरीक़े से दोनों हाथ और सीधा पैर तोड़ दिया जाए और बदन को लाठियों से तोड़ा जाए। इस कौम पर और उसके ज़िम्मेदारान पर क्या कहा जाए? यही कहा जा सकता है कि अल्लाह इन पर रहम फरमाए। इतने बड़े हादसे को लेकर कोई हलचल नहीं और ऐसे हादसे का तबक़े उलमा में कोई एहसास न पाया जाता हो तो फिर याद रखना यही हाल किसी भी मदरसे के ज़िम्मेदार के साथ पेश आ सकता है। और हद ये है कि नूह जैसे सदर मकाम जहाँ दर्जनों मदारिस और ज़िम्मेदार उलमाए तबक़ा मौजूद हों और फिर किसी के भी कानों पर जों तक न रेंगती हो, इंतहाई अफसोस और गम व गुस्से की बात है। और जब किसी कौम की इज्तमाई तौर पर ऐसी हालत हो जाए तो उसको बेहिस कौम कहा जाता है। वाक़या ये है कि पुरसुकून आला सुबह की बात है कि पल्ला वाक़या नज़दीक इंजीनियरिंग कॉलेज मदरसा जामियातुस सालिहात में मदरसे के मकामी बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। वक्त मुकर्ररा के बाद गेट बंद कर दिया जाता है ताकि मकामी बच्चे वक्त की पाबंदी करें। बच्चे वापस घर गए और लेट होने पर गेट बंद करने की बात कही तो इसी बात पर मदरसे में बच्चों के सरपरस्तों ने गेट से कूदकर उस्ताद पर हमला कर दिया। और जब इस मामले की खबर मदरसे के मोहतमिम कारी महबूब मीरपुर को पहुंची जो दिल्ली में थे, वहां से मदरसा पल्ला पहुंचे और पूरे मामले की खबर ली। कल फिर जैसे मदरसे से नूह के लिए निकले तो घात लगाकर इंजीनियरिंग कॉलेज के कोने पर बैठे और 7, 8, 9 लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसमें कारी महबूब साहब के दोनों हाथ और एक दाएं पैर को तोड़ दिया और मुतअद्दिद जिस्म पर चोटें हैं। इस मामले का अब तक इंतहाई अफसोसनाक पहलू ये है कि अब तक मुतासरीन को कोई किसी तरह की खैर खबर मदद करने वाला सामने नहीं आया। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामले को हुए तकरीबन 5 दिन गुजर चुके हैं, अब तक कोई भी उनके पास नहीं पहुंचा है। और ख़ासकर वो लोग जो मदारिस इस्लामिया को तस्दीक देते हैं, आप समझ सकते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग जो मदरसों के ठेकेदार बने बैठे हैं, वो लोग जो ये तहकीक करते हैं, तस्दीक करते हैं कि मदरसा झूठा है या सच्चा है, मदरसे के ऊपर फ्रॉड के इल्ज़ाम लगते हैं, जबकि उनकी तस्दीक़ात ऐसे लोगों के पास भी पाई जाती है जो लोग ओरिजिनल मुसाफिर ना हों, जो लोग सफ़ीर ना हों, उनके पास भी उनकी तस्दीक़ात पाई जाती है और ओरिजिनल पाई जाती है। लेकिन जब ओरिजिनल मदरसे वाले उनके पास पहुंचते हैं तो तस्दीक के नाम पर उनको कैसे चक्कर कटाए जाते हैं ये वो लोग बखूबी समझ सकते हैं जिन लोगों ने उनके दफ्तरों के चक्कर काटे हों, जिन लोगों को ये कहा जाता हो कि नहीं आप ये कागज़ लेके आए, ये लेके आए, अगर पुरानी आपके पास तस्दीक है तो वो लेके आए। अब तक वो ठेकेदार वहाँ नहीं पहुँचे हैं, उनका अब तक कोई पुरसान हाल नहीं है। ना ही ऐसे लोग पहुँचे जो दिन रात मदारिस इस्लामिया पर उंगली उठाते हैं कि मदारिस इस्लामिया ऐसे चलते हैं, ये होता है, हज़ारों बातें मदारिस इस्लामिया के ख़िलाफ़ होती है। लेकिन नूह मेवात के अंदर जब से इस मदरसे में यह हादसा हुआ है अब तक कोई एक लफ्ज़ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? इसके पीछे की क्या वजूहात है? जिन लोगों ने मदारिस के ऊपर ये हमला किया, मुदर्रिस के ऊपर हमला किया, मोहतमिम के ऊपर हमला किया, वहाँ पढ़ाने वाली मुअल्लिमात को बदतमीज़ अल्फाज से पुकारा गया, क्या उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाना था? क्या वहाँ के मौजूदा उलमा या वहाँ के वो लोग जो अपने आप को ज़िम्मेदारान समझते हैं, जो कौम का ठेकेदार समझते हैं, वो वहाँ क्यों नहीं पहुँचे हैं? दोस्तों, ये हालात उस कौम के हैं जिसको ये कहा जाता है कि पढ़ने वाली हर जगह का अदब किया जाए। मेरा दिल बड़ा गमगीन है, बड़ा दुखी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को वायरल करने में सहयोग करें ताकि लोगों को पता चले कि उन उस्तादों के साथ क्या मामला हुआ है। अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और जिन लोगों ने उनके साथ ये रवैया इख्तियार किया है अल्लाह ख़ुद सज़ा देने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। मिलते हैं फिर अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।